डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए थे। कंस्ट्रक्शन की सीरीज़ में हमने डीसी मशीन के अंतर्गत डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हमने बॉडी के बारे में देखा। बॉडी में हमने क्या बताया था कि बॉडी जो होता है बेसिकली मशीन का आउटर पार्ट होता है, जो उस मशीन के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। ठीक है, किसी भी मशीन का जो बॉडी है बेसिकली कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील जैसे मटेरियल से बना होता है, जिसमें छोटी जो मशीन्स हैं, छोटे मशीन्स की कंस्ट्रक्शन के लिए हम कास्ट आयरन, और लार्ज या फिर हेवी जो मशीन्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम कास्ट स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो बॉडी होता है उसको योक भी बोलते हैं या फिर फ्रेम बोलते हैं। किसी भी मशीन्स की बॉडी का दो फंक्शनलिटी होता है। एक फंक्शन तो ये है, ये मशीन के जो सभी जो पार्ट्स हैं, ऑल पार्ट्स हैं, मशीन के सारे जो पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और दूसरी पॉइंट तो ये है कि ये मशीन में जनरेटेड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास होने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की पासिंग के लिए पाथ भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ मशीन्स के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। फिर हमने दूसरा पार्ट देखा था फील्ड पोल। फील्ड पोल जो होता है बेसिकली मशीन्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मैग्नेटिक कॉइल को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं। ठीक है, जनरली फील्ड पोल की जो संख्या है वो मिनिमम 2 होती है या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। बेसिकली फील्ड जो पोल जो रहता है मैग्नेटिक एक कॉइल होता है जो मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, फील्ड पोल का यूज़ हम बेसिकली हम वाइंडिंग कॉइल है उसको वाउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फील्ड कॉइल में कॉपर वायर को वाउंड करके हम क्या बनाते हैं, कॉइल डिज़ाइन करते हैं। ये जो कॉइल है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, फील्ड पोल के आउटर जो स्ट्रक्चर है उसको हम पोल शू बोलते हैं। ये पोल शू है उसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है, एरिया जो होती है, इफेक्टिव जो एरिया होता है बेसिकली पोल के रिस्पेक्ट में क्या होता है, लार्जर एरिया का होता है, ताकि जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज एरिया को क्या कर सके, कवर कर सके। साथ ही उस पोल शू के साथ जो वाउंड किए हुए कॉइल है उसको बाहर निकलने से ये क्या करता है, रोकता है, मतलब उसको रखे रहता है, बाहर जाने से उसको क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें बताया था कि कोई भी जो मशीन है उसको बेसिकली अगर उसको कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो दो पार्ट, एक आउटर पार्ट है उसको बॉडी बोलते हैं और एक इनर पार्ट है उस बॉडी को ही क्या बोलते हैं, अदर टर्म में स्टेटर बोलते हैं, और इनर जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। क्लियर हुआ? अभी स्टेटर के बाद हम रोटर का डिस्कशन करेंगे। तो रोटर के अंतर्गत तीसरा जो पार्ट है, हमने 2 पार्ट देख लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम देखते हैं रोटर के अंतर्गत आर्मेचर। आर्मेचर एक रोटर ही है बोल सकते हैं। रोटर किसको बोलते हैं, किसी भी मशीन्स की जो रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। तो आर्मेचर जो होता है बेसिकली मशीन्स का एक सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। आर्मेचर अ मशीन इज बेसिकली अ सिलेंड्रिकल शेप्ड ड्रम लाइक, सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ड्रम के जैसा क्या होता है, संरचना होता है, ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसी भी मशीन्स की जो आर्मेचर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली किसी भी मशीन्स की जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील की स्टैकिंग करके बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स होती है, वो स्टील की जो शीट्स हैं उसको क्या किया जाता है, रिवेट किया जाता है, एक साथ आपस में सभी को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, सभी को स्टैकिंग। जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर देखा था तो ट्रांसफार्मर में स्टैकिंग करते हैं, एक सिलिकॉन स्टील के ऊपर में दूसरा सिलिकॉन स्टील शीट, फिर दूसरे के ऊपर तीसरे, तीसरे के ऊपर चौथे, इस टाइप से उसमें क्या करते हैं, स्टैकिंग करते हैं, एक के ऊपर एक को क्या करते जाते हैं, रखते जाते हैं। वैसे ही आपका क्या होता है, आर्मेचर है वो भी क्या होता है, सिलिकॉन आपका लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स होता है। ठीक है,
लेमिनेटेड सिलिकॉन शीट्स होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स हैं, उसको क्या करते हैं, रिवेट कर देते हैं, एक साथ सभी को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से एक सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, आर्मेचर जो होता है, उस आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल है उसको क्या कर देते हैं, रखते हैं। तो इस आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल को रखने के लिए स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, गड्ढे नुमा संरचना होता है। और उसी गड्ढे नुमा संरचने में ही क्या करते हैं, आर्मेचर है उसको फिक्स, आर्मेचर कॉइल को फिक्स करती है। ये है डायग्राम, प्रिंट आउट करके लाया था मैं। देखो ये आर्मेचर का डायग्राम है किसी भी मशीन्स के आर्मेचर। यहाँ पर लिखा है कि लेमिनेटेड आयरन स्टील। ठीक है, तो सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील शीट्स को रिवेट किया जाता है, एक साथ कंबाइन करते हैं पतली पतली शीट्स को कंबाइन करने के पीछे स्टील शीट्स, थिन स्टील शीट्स का यूज़ करते हैं। थिन स्टील शीट्स को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इसमें एडी करेंट और हिस्टेरिसिस जो लॉसेस हैं उसको क्या कर सके, अवॉइड कर सके। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर एक, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाला जो आपका ऐसा दिख रहा है वो स्लॉट्स है, गड्ढे नुमा संरचना है, ये स्लॉट्स है। तो इस सिलेंड्रिकल शेप्ड आपका आर्मेचर है, उसमें स्लॉट्स रहते हैं और उस स्लॉट्स में ही क्या करते हैं, अपन कॉपर वायर को वाउंड करके हम आर्मेचर कॉइल स्टेबलाइज करते हैं, इसी में हम आर्मेचर कॉइल को फिक्स करते हैं। ये स्लॉट्स में कॉइल को वाउंड करते हैं, इसी के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर एक और स्लॉट है, यहाँ ये स्लॉट है, इस स्लॉट में भी अगेन फिर से क्या कर देते हैं, अपन कॉपर वायर को वाउंड करते हैं। फिर से यहाँ पर स्लॉट्स हैं, इसमें भी अगेन कॉपर वायर को क्या करते हैं, वाउंड करते हैं। तो कॉपर वायर को क्या किया जाता है, इस आर्मेचर के एक स्लॉट्स में गड्ढा है, गड्ढे नुमा संरचना होता है, तो उस गड्ढे नुमा संरचना में ही कॉपर वायर को वाउंड करके उसमें आर्मेचर कॉइल के फॉर्म में स्टेबलाइज कर देते हैं। क्लियर हुआ। तो आर्मेचर कॉइल को ही रखने के लिए आपका देखो ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला संरचना जिसमें स्लॉट्स कटे हैं वो क्या कहलाता है, आर्मेचर। ठीक है, देखो आर्मेचर कंडक्टर इन स्लॉट्स ऑन रोटर। ठीक है, तो आर्मेचर का कंडक्टर जब भी किसी मशीन या फिर ट्रांसफार्मर या फिर किसी मैग्नेटिक सर्किट में अगर कंडक्टर जैसा टर्म आएगा तो समझ जाना कि वो कॉइल की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉइल जो है उसको वाउंड करके इसमें डाल देते हैं, इस गड्ढे नुमा संरचना के अंदर ही कॉइल को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो कॉइल को इसी के अंदर क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, अगर हम आर्मेचर की बात, ये आर्मेचर है सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक संरचना होता है जो कि सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील को रिवेट करके आपस में पतली पतली शीट्स होते हैं, वो पतली पतली लेमिनेटेड जो शीट्स हैं उसको क्या किया जाता है, रिवेट कर दिया जाता है, एक दूसरे से कंबाइन करके ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसी ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। उसकी आर्मेचर में स्लॉट्स रहते हैं, गड्ढे नुमा संरचना होता है और उसी स्लॉट्स में ही आर्मेचर कॉइल को स्टेबलाइज किया जाता है, उसी में उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसी में रख दिया जाता है। क्लियर हुआ। स्टील जो शीट्स, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स को रिवेटिंग कर, इट इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, बाय लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स। ठीक है, सिलिकॉन जो स्टील शीट्स हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स से क्या होता है, बनता है। लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स हैं, उसकी थिकनेस जो होती है, लेमिनेशंस की जो थिकनेस होती है, स्ट्रिप्स की जो पतली पतली शीट्स जो रहती हैं, पतली पतली पन्नी जो रहती है, शीट्स रहती हैं, उसकी जो थिकनेस होती है बहुत ही स्मॉल होता है, 0.35 mm से लेकर 0.6 mm के थिकनेस की होती है। तो पतली पतली लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील शीट्स होता है और उस स्टील शीट्स को आपस में कंबाइन करके एक सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। उस सर्कुलर सिलेंड्रिकल ड्रम लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मोटर का, मशीन का आर्मेचर बोलते हैं। उस आर्मेचर में क्या होता है, स्लॉट्स रहते हैं, गड्ढे नुमा संरचना होता है और उस स्लॉट्स में ही कॉपर वायर को या फिर फील्ड कॉइल को क्या किया जाता है, वह आर्मेचर कॉइल को वाउंड किया जाता है। ठीक है, तो स्लॉट्स की ही बेसिस पर अगर देखें तो स्लॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्लॉट्स की स्ट्रक्चर के बेसिस पर आर्मेचर है वो तीन तरीके से होता है। एक तो ओपन हो सकता है, ओपन आर्मेचर,
दैट मीन्स उसमें जो स्लॉट्स जो रहते हैं, ये ओपन आर्मेचर है, मैं अभी डायग्राम जो बताया था, ठीक है। ठीक है, ये आपका स्लॉट्स हैं, ये स्लॉट्स हैं वो क्या है, ओपन है, खुला संरचना है, और इस स्लॉट्स की जो विड्थ है वो क्या है, इक्वल है। तो जिस आर्मेचर की जो स्लॉट्स हैं वो ओपन हो, उस स्लॉट्स को हम क्या बोलते हैं, खुला, कोई बंद नहीं है, खुला है। तो इस टाइप को ओपन स्लॉट आर्मेचर की जो स्लॉट्स जो रहते हैं, खांचे जो रहते हैं जिसमें आर्मेचर कॉइल को वाउंड करते हैं, आर्मेचर कॉइल को फिक्स किया जाता है, वो खुला रहता है, ओपन रहता है, वो किसी तरह से किसी अदर स्ट्रक्चर से ढका हुआ नहीं रहता, ओपन रहता है, इस कारण उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्लॉट। दूसरा है आपका सेमी क्लोज्ड स्लॉट, सेकेंड स्लॉट है। ओपन स्लॉट में आपका आर्मेचर का स्लॉट्स है वो ओपन रहता है, लिख देना, ठीक है, समान चौड़ाई की रहता है और ओपन, जैसा कि मैं बताया वो ओपन स्लॉट ही है, बोल सकते हो अभी डायग्राम में। दूसरा है आपका सेमी क्लोज्ड आर्मेचर, सेमी क्लोज्ड आर्मेचर, ओपन आर्मेचर, सेमी क्लोज्ड आर्मेचर। तो सेमी क्लोज्ड आर्मेचर में आर्मेचर की जो स्लॉट्स रहता है, वो स्लॉट्स हैं उसकी विथ, जैसा कि इसका विथ यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस स्लॉट्स का विथ है वो क्या है, इक्वल है, इक्वल विथ का है। तो इक्वल विथ का स्लॉट्स रहता है वो ओपन आर्मेचर के केस में रहता है। सेमी क्लोज्ड आर्मेचर के केस में क्या रहता है, अपर पार्ट पे उसकी विथ जो होती है वो क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है। विथ ऑफ आर्मेचर, विथ ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर इज नैरो एट अपर पार्ट, शीर्ष भाग पर, हिंदी में बोल अपर पार्ट या ठीक है। तो अपर पार्ट मतलब एक हिस्से पे उसका क्या रहता है, इधर आपका स्लॉट्स का विड्थ कम रहेगा, इधर स्लॉट्स का विड्थ है वो क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा, ठीक है। तो एक एंड की ओर उसके स्लॉट्स का विड्थ है वो कम रहेंगे, दूसरे एंड की ओर स्लॉट्स का विड्थ है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपका आर्मेचर है उसमें स्लॉट्स, खांचों की जो चौड़ाई है वो अपर पार्ट में आपका क्या रहता है, अपर पार्ट में क्या रहता है, वो नैरो रहता है, ठीक है। अगला है आपका थर्ड नंबर का है क्लोज्ड आर्मेचर। क्लोज्ड आर्मेचर है, क्लोज्ड आर्मेचर में स्लॉट्स हैं वो ओपन नहीं रहता, कंप्लीटली होल के फॉर्म में रहते हैं। इसमें स्लॉट्स जो रहते हैं वो होलो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, होल के फॉर्म में, छिद्र के फॉर्म में होते हैं, और उसी होल में ही क्या करते हैं, आर्मेचर कॉइल को वाउंड किया जाता है। तो आर्मेचर कॉइल की जब वाइंडिंग जब करते हैं, उसको वाउंड किया जाता है, तो उस होल के थ्रू ही क्या किया जाता है, वाउंड किया जाता है। तो ये क्लोज्ड आर्मेचर में आपका होल लाइक स्ट्रक्चर होता है आर्मेचर में, जिस होल के थ्रू क्या किया जाता है, आर्मेचर कॉइल को वाउंड किया जाता है। क्लियर हुआ। तो बेसिकली आर्मेचर है वो रोटर है, बोल सकते हैं, रोटर का पार्ट आप बोल सकते हो। किसी भी मशीन्स का रोटर किसको बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करता है, मूव करता है। सो मूवेबल पार्ट ऑफ एनी मशीन इज कॉल्ड रोटर। और रोटर के अंदर ही क्या आता है, आर्मेचर। आर्मेचर में क्या रहता है, आर्मेचर कॉइल रहता है। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटर है वो मूव करता है, स्टेटर के बीच में वो आर्मेचर मूव करेगा, तो स्टेटर से प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो रोटर को लिंक करता है। तो रोटर को लिंक करने वाले फ्लक्स रेट में चेंजेस होता है। रोटर को लिंक करने वाले फ्लक्स रेट में चेंज होने का कारण उस रोटर के आर्मेचर पर क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और इस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ उसको फाइनली हम क्या कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो कहाँ पर होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में ही फ्लो होता है, आर्मेचर के कॉइल में प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को फाइनली क्या कर देते हैं अपन, एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर है उसको किससे हम अटैच कर देते हैं, शाफ्ट से अटैच होता है, और वो शाफ्ट जो है वो क्या होता है, बीरिंग के थ्रू क्या होता है, बीरिंग के थ्रू क्या होता है, मूव होता है, बेरिंग के थ्रू बॉडी के साथ अटैच हो जाता है।
ताकि वो बेरिंग इसलिए लगाते हैं ताकि वो शाफ्ट जो है वो क्या हो सके, आसानी से मूव हो सके। जब शाफ्ट आसानी से मूव होंगे तो उसके साथ अटैच्ड आर्मेचर है वो मूव होगा। फाइनली वो जो आर्मेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव करेंगे, और जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच मूव करता है तो उस कॉइल की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होता है। कॉइल की फ्लक्स लिंकेज रेट में चेंज होने के कारण ऑलवेज उस कॉइल में एक ईएमएफ है वो क्या होता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और उस प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस कॉइल में एक इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होने शुरू हो जाता है। फाइनली उस फ्लोइंग करंट को एक्सटर्नल लोड को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगला है आपका नेक्स्ट है कम्यूटेटर। नेक्स्ट फोर्थ ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर रोटर का एक पार्ट है। आर्मेचर बेसिकली क्या होता है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं ताकि उस आर्मेचर के अंदर हिस्टेरिसिस या फिर एडी करंट जैसे लॉसेस है वो ना हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट है कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्या है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर तो कम्यूटेटर बेसिकली क्या होता है, एक सर्कुलर शेप्ड हार्ड ड्राउन कॉपर की थिक आपका स्ट्रिप होता है, मोटी पत्ती होता है, कॉपर के बना हुआ होता है जो कि सर्कुलर शेप्ड होता है। तो एक सर्कुलर शेप्ड कॉपर की थिक, यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये वाला पोर्शन है उसको मैंने क्या बताया, आर्मेचर बताया। अब देखो यहाँ पर जो दिख रहा है ये ऐसा, ये वाला पार्ट इतना वाला, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अलग कलर में शेडिंग कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये है आपका, ठीक है, ये ठीक, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जो अभी ये पिंक कलर से मैं वो किया हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये पिंक कलर से जो आपका इसको सेट कर दिया हूँ। ये जो आपका जो पिंक कलर वाला जो पार्ट है ना वो क्या होता है, कम्यूटेटर। इसमें लिखा भी है कम्यूटेटर बार करके। तो ये जो बेसिकली ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर है वो आर्मेचर किसके साथ अटैच्ड रहता है, कम्यूटेटर के साथ। अगेन ये कम्यूटेटर है वो किसके साथ अटैच्ड रहता है, शाफ्ट के साथ। तो ये शाफ्ट ही मूव होता है, और इस शाफ्ट के थ्रू हम किसी भी लोड को कनेक्ट करके किसी भी मशीन को मूव करा सकते हैं, इसका पुली जोड़ सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपका ये कम्यूटेटर, तो ये कम्यूटेटर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली सर्कुलर शेप्ड हार्ड ड्रॉन कॉपर स्ट्रिप से बना होता है। कॉपर की जो मोटी पत्ती है, कॉपर की थिक जो स्ट्रिप्स है उससे बना होता है। कॉपर की थिक स्ट्रिप्स है उससे क्या बना होता है, कम्यूटेटर। और इस कम्यूटेटर जो होता है बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर शेप्ड होता है। और इस कम्यूटेटर के साथ क्या अटैच्ड रहता है, आर्मेचर। ठीक है। तो आर्मेचर की जो फील्ड कॉइल है, फील्ड कॉइल को हम किससे अटैच कर देते हैं, कम्यूटेटर से अटैच कर देते हैं। अगेन इस कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं, आर्मेचर शाफ्ट से जुड़ा होता है। तो क्या होता है, शाफ्ट का मूव होने से कम्यूटेटर मूव होता है, कम्यूटेटर मूव हो रहा है तो उसके साथ में क्या भी मूव होता है, आर्मेचर भी होता है। कंप्लीट मिलाकर अगर बोला जाए तो ये कंप्लीट जो पार्ट है उस मशीन्स की रोटेटिंग पार्ट है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, रोटर बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर क्या होता है, एक सर्कुलर शेप्ड कॉपर थिक स्ट्रिप्स से मिलकर बना होता है। कॉपर की थिक स्ट्रिप्स हैं उसको बेकेलाइट के बेस पर क्या कर देते हैं, हम उसको फिक्स कर देते हैं, कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रिप्स, ये आपका स्ट्रिप दिख रहा है यहाँ पर, ये एक स्ट्रिप है, एक ये वाला अलग दिख रहा है, ये अलग है, ये वाला क्या दिख रहा है, अलग। तो स्ट्रिप जो रहता है वो स्ट्रिप सीट्स, कॉपर की जो सीट्स हैं बोल सकते हैं, इस कॉपर सीट्स को थिक जो सीट्स हैं उसके साथ में क्या अटैच रहता है, आर्मेचर के वाइंडिंग। मतलब ये वाइंडिंग है उसको ऐसे इसके साथ में क्या रहता है, जुड़ा रहता है। मतलब कुल मिलाकर अगर आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होकर कहाँ आ जाएगा, इस कम्यूटेटर में आएंगे। क्लियर हुआ। तो आर्मेचर वाइंडिंग की जो टर्मिनस है उसको किसमें, कम्यूटेटर में क्या कर देते हैं, सोल्डर कर देते हैं। बेसिकली आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको डीसी के फॉर्म में एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफर करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ।
मतलब यहाँ इस आर्मेचर कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये प्रोड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ जाएगा, कम्यूटेटर में जाएगा, और इस कम्यूटेटर के थ्रू हम एक्सटर्नल लोड को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ। तो कम्यूटेटर जो है वो किससे अटैच रहता है, आर्मेचर कॉइल से। आर्मेचर कॉइल है उसको हम किससे सोल्डर करते हैं, कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर में को किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड से। तो कम्यूटेटर क्या करेगा, बेसिकली आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ को डीसी के फॉर्म में क्या करता है, डीसी के फॉर्म में एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफर करने का काम करता है। कम्यूटेटर कैसे बना होता है, ठीक कॉपर शीट्स से बना होता है, स्ट्रिप से बना होता है, मोटी मोटी कॉपर की, तांबे की पत्ती होता है उसी से, ठीक है, कॉपर शीट्स रहता है, कॉपर शीट्स से बना होता है, ठीक है। ये कॉपर शीट्स से मोटी मोटी कॉपर की शीट्स होती हैं। उस कॉपर के शीट्स को हम किसके कहाँ पर कर देते हैं, बेकेलाइट के बेस पर हम उसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। आर्मेचर की जो कॉइल है जिसको आर्मेचर कॉइल बोलते हैं, वो आर्मेचर कॉइल है वो इस कम्यूटेटर के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, सोल्डर कर दिया जाता है। फाइनली होता क्या है, आर्मेचर में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो कम्यूटेटर के थ्रू एक्सटर्नल लोड को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कम्यूटेटर हो गया, कॉपर शीट्स हैं उसको बेकेलाइट की बेस पर क्या कर दिया जाता है, फिक्स करके इसको बना दिया जाता है। क्लियर हुआ। अगला है, ये हो गया आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर के बाद अगला जो पार्ट है ब्रश, ब्रश ब्रश एंड ब्रश होल्डर, ठीक है। तो ब्रश है उसको फिक्स करके रखने का, पकड़ करके होल्ड करके रखने का काम जो करता है वो आपका पार्ट है मशीन का, वो ब्रश होल्डर कहलाता है। और ये ब्रश जो होता है बेसिकली क्या होता है, कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर में जो देखो जनरेटर में ईएमएफ आर्मेचर में प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर के कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस्ड ईएमएफ है वो कम्यूटेटर को ट्रांसफर होता है, और कम्यूटेटर में जो आपका सिग्नल इलेक्ट्रिकल ईएमएफ जो है उसको हम ब्रश के थ्रू हम एक्सटर्नल लोड को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो जनरेटर से जो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड जो ईएमएफ जो होता है उसको कम्यूटेटर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफर करने के लिए जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, पार्ट का यूज़ करते हैं, वो पार्ट क्या होता है, ब्रश। तो सबसे पहले आर्मेचर में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो कम्यूटेटर में गया, कम्यूटेटर में जो ईएमएफ है वो फाइनली ब्रश के थ्रू किसको जाएगा, एक्सटर्नल लोड को जाएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर से ईएमएफ को एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर करने के लिए मशीन्स की जिस पार्ट का यूज़ करते हैं वही क्या कहलाता है, ब्रश। और ब्रश जो होता है बेसिकली क्या कहते हैं, क्या होता है, एक ब्रश होल्डर के अंदर फिक्स रहता है। और स्मॉल साइज की जो मशीन्स होता है, ब्रश आर्मेचर से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, कम्यूटेटर में गया, कम्यूटेटर से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो ब्रश में गया, और ब्रश के थ्रू किससे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर, ठीक है। तो स्मॉल साइज की जो मशीन्स होती हैं, स्मॉल साइज की मशीन्स होती हैं उसमें ब्रश का यूज़ जो करते हैं वो कार्बन ब्रश होता है। वो जो ब्रश जो होता है वो कार्बन ब्रश होता है, वो कार्बन जो ब्रश जो है उसका यूज़ करते हैं। और जो लार्ज जो हेवी जो मशीन्स होती है, बड़ी साइज की जो मशीन्स होती हैं, बड़ी साइज की मशीन्स हैं उसके लिए हम कॉपर और कार्बन की कंपाउंड मटेरियल से बने हुए ब्रश का हम यूज़ करते हैं। तो ब्रश क्या करता है, सिंपली कम्यूटेटर के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्टेबलाइज करता है ताकि उस कम्यूटेटर का जो ईएमएफ है वो ब्रश के थ्रू एक्सटर्नल लोड को क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। ये मान लीजिए कम्यूटेटर है, ये आपका कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर मूव कर रहा है तो ऐसा ब्रश रहेगा, ब्रश है वो इस कम्यूटेटर के साथ एक्सटर्नल, इस कम्यूटेटर के साथ क्या करेंगे, स्लाइडिंग इसके साथ चिपका हुआ रहेगा। कम्यूटेटर आर्मेचर सॉफ्ट के साथ मूव होंगे, ऐसा मूव होंगे, ब्रश है उसके साथ वो स्लाइडिंग कांटेक्ट बनाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है, कम्यूटेटर से जो ईएमएफ है उसको एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ब्रश जो है वो कम्यूटेटर के साथ क्या करता है, स्लाइडिंग कांटेक्ट बना, थ्रू स्लाइडिंग टू मेक स्लाइडिंग कांटेक्ट विथ कम्यूटेटर, ठीक है। तो कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कांटेक्ट बनाता है,
तो कम्यूटेटर से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाता है, तो कम्यूटेटर का ईएमएफ है वो एक्सटर्नल लोड को क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अगेन लिख सकते हैं टू ट्रांसफर दी ईएमएफ फ्रॉम कम्यूटेटर टू एक्सटर्नल लोड, कम्यूटेटर टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, तो कम्यूटेटर से एक्सटर्नल लोड को ईएमएफ ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्रश। तो ब्रश जो होता है बेसिकली कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाने का काम करता है। स्मॉल साइज की मशीन्स हैं उसमें हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं। लार्ज और हेवी जो मशीन्स जो होती हैं उसके साथ जो ब्रश यूज़ करते हैं वो कॉपर और कार्बन से बने हुए कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करते हैं। अगर आपको एक और फिगर दिखा रहा हूँ मैं, ये है, देख लो, ये तो आपका आर्मेचर है, ये डार्क का ये शेडिंग वाला पार्ट दिख रहा है ना, वो आर्मेचर का कॉइल है बोल सकते हैं, स्लॉट्स हैं, ओपन आर्मेचर है बोल सकते हो। इस आर्मेचर के साथ ये वाला जो आपका जो कॉपर थिक शीट्स से जो मिल गया बना उसको कम्यूटेटर बोला, देखो डायग्राम में। और इसके साथ में ये आपका रेक्टेंगुलर शेप्ड संरचना दिख रहा है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है, वही ब्रश है। ये ब्रश है वो कम्यूटेटर के साथ क्या बनाता है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाता है। कम्यूटेटर मूव करता है, वो रोटर का पार्ट है, कम्यूटेटर मूव होते रहता है शाफ्ट के साथ। शाफ्ट ये है, देखो ये शाफ्ट है, ये सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट के ऊपर में क्या लगा, सॉफ्ट के साथ क्या अटैच है, कम्यूटेटर अटैच है। अगेन ये कम्यूटेटर के साथ क्या अटैच है, उसी सॉफ्ट पे आर्मेचर, जिसको रोटर बोलते हैं। ये रोटर के अंदर आपका ये स्लॉट्स हैं, इस स्लॉट्स में देखो रोटर स्लॉट्स लिखा है, और इसी रोटर स्लॉट में क्या कर देते हैं, आर्मेचर कॉइल को हम क्या करते हैं, वाउंड करते हैं, ऐसा। तो ये है, तो ये आपका क्या होगा, सॉफ्ट मूव होगा। सॉफ्ट मूव होने के साथ इसके साथ क्या होगा, कम्यूटेटर मूव होंगे, बट आपका ब्रश है मूव नहीं करेगा। ब्रश है वो स्थिर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कम्यूटेटर के साथ क्या रहेंगे, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब उससे चिपका हुआ कॉन्टैक्ट बनाएंगे और रोटर आपका मूव होते रहे। क्लियर हुआ। तो स्मॉल साइज की मशीन कार्बन ब्रशेस का यूज़ किया जाता है, बट लार्ज और हेवी मशीन्स हैं उसमें ब्रश जो यूज़ करते हैं वो कॉपर और कार्बन की कंपाउंड मटेरियल का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। जनरली जो ब्रश जो होता है रेक्टेंगुलर शेप्ड होता है, जिसे आपका ब्रास की रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर की ओपन बॉक्स में क्या कर देते हैं, फिट कर। तो ब्रास की आपका क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उस ब्रास की रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉक्स के अंदर इसको क्या कर देते हैं, इस ब्रश को क्या कर दिया जाता है, फ्लिक्स कर दिया जाता है। कम्यूटेटर पर ब्रश की जो प्रेशर बनाए रखता है, ताकि वो आपका ब्रश जो है वो कम्यूटेटर के साथ ऑलवेज कांटेक्ट में बने रहे और स्लाइडिंग कांटेक्ट बनाते हुए वो कम्यूटेटर की ईएमएफ को एक्सटर्नल लोड को ट्रांसफर कर सके। तो ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर सॉफ्ट के साथ कम्यूटेटर के साथ क्या कनेक्टेड है, आर्मेचर। क्लियर हुआ। आपको नेट में बहुत सारा फिगर मिल जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो ब्रश है, ये आपका ब्रश, ये ब्रश कार्बन ब्रश है, तो इसे ब्रश है उसको एक्सटर्नल लोड के साथ में कनेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल तार का यूज़ करते हैं, जिसे ब्रश लीड बोलते हैं। ये जो ब्रश जो लीड है वो क्या करेगा, ब्रश को एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्रश लीड हो गया। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है, ब्रश को एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करने के लिए ब्रश है उसके साथ एक फ्लेक्सिबल वायर अटैच होता है, तो जिसे ब्रश लीड बोलते हैं, ब्रश लीड। ठीक है, तो ब्रश जो लीड जो रहता है वो ब्रश को एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द ब्रश टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है, एक्सटर्नल लोड, तो ब्रश को एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ब्रश को एक्सटर्नल सर्किट से एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल वायर का यूज़ किया जाता है। उसी फ्लेक्सिबल वायर को हम क्या बोलते हैं, ब्रश लीड बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगला आपका डीसी जनरेटर का पार्ट है एंड कवर। ठीक है, ठीक है, तो एंड कवर उसकी जो आपका जनरेटर है उसकी बॉडी है उसको क्या करते हैं,
दोनों साइड से कवर करने के लिए, ढकने के लिए कास्ट आयरन से बने हुए किसका यूज़ करते हैं, ढक्कन का यूज़ करते हैं, जिसे एंड कवर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बता देता हूँ। ये आपका, ये तो आपका योक है, ये कंप्लीट ये बॉडी है, इधर भी ओपन हो रहा है और इधर भी ओपन दिख रहा है। तो ये दोनों छोर को, ठीक है, इस जनरेटर की जो बॉडी है उसकी दोनों छोर हैं उसको फ्रंट, इसको अगर हम फ्रंट बोलेंगे तो ये क्या होगा, रियर होगा। अगर इधर आर्मेचर है, इस वाले हिस्से में आर्मेचर है, तो इस वाले हिस्से में क्या रहेगा आपका, बीरिंग वाला बेरिंग लगा रहेगा। ये वाले साइड इधर आर्मेचर रहेगा, कम्यूटेटर रहेंगे इधर। ठीक है, कम्यूटेटर रहेगा, ये आपका इसका बैक साइड इधर बीरिंग लगा रहेगा। ठीक है, तो जनरेटर के बॉडी में जो होता है दोनों साइड से क्या होता है, कास्ट आयरन से बने हुए दो ढक्कन बने होते हैं, ढक्कन लगाए जाते हैं और इसमें बीरिंग लगी होती है। ठीक है, बीरिंग, और बीरिंग उसमें मशीन को जो कूल करने के लिए कुछ होल्स रहते हैं। आप देखे होंगे कोई भी मशीन है, मशीन के एक साइड लोड को कनेक्ट करते हैं तो दूसरे साइड में क्या होता है आपका उस एंड कवर में क्या रहता है, होल्स देता है, छिद्र दिख रहे हैं, कुछ आपका क्या रहते हैं, ओपन्स रहते हैं, होल्स रहते हैं। उस होल्स के थ्रू क्या होता है, एयर का सर्कुलेशन होता है। तो वो एयर के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके वाइंडिंग की टेम्परेचर को कूल करते हैं, कम करते हैं, ताकि वो ओवरहीट हो करके आर्मेचर की वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसमें दो एंड प्लेट का यूज़ किया जाता है, जैसे दो एंड प्लेट यूज़ करते हैं। तो कम्यूटेटर साइड जो प्लेट लगाता है, ढक्कन जो लगता है कम्यूटेटर की ओर, जो आपका कवर करने के लिए जो ढक्कन का यूज़ होता है, प्लेट का यूज़ होता है, उस एंड प्लेट को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड कवर बोलते हैं, फ्रंट एंड कवर। ठीक है, फ्रंट एंड कवर, तो फ्रंट एंड कवर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, टू कवर दी कम्यूटेटर पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है, तो जनरेटर के जो कम्यूटेटर जो पार्ट रहता है, कम्यूटेटर वाला जो हिस्सा रहता है, उस कम्यूटेटर वाले जो पार्ट है, उस हिस्से हैं, उसको कवर करने के लिए हम जिस प्लेट का यूज़ करते हैं उसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं। और उसके बैक साइड वाले को, मशीन्स के बैक साइड वाले को कवर करने के लिए जिस प्लेट का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियर एंड कवर, रियर एंड कवर। ठीक है, टू कवर बैक साइड ऑफ मशीन। ठीक है, टू कवर, ढकने के लिए, टू कवर बैक साइड ऑफ मशीन, बैक साइड ऑफ मशीन। ठीक है, तो मशीन की बैक साइड पिछले वाले हिस्से को कवर करने के लिए जिस एंड प्लेट का यूज़ करके होते हैं उसको रियर एंड कवर बोलते हैं। मशीन्स के फ्रंट वाले पोर्शन को कवर करने, दैट मीन्स कम्यूटेटर वाले पार्ट को कवर करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको फ्रंट एंड कवर बोलते हैं। अगला है आपका बीरिंग। अगला क्या है, बीरिंग। अगला क्या है आपका, बीयरिंग। ठीक है, आपका बेरिंग। अब बेरिंग क्या होता है, आप सबको पता होगा कि मशीन्स में डीसी जनरेटर के केस में शाफ्ट होता है, शाफ्ट को प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव कराने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बेरिंग। तो आर्मेचर का जो शाफ्ट जो रहता है वो बेरिंग के थ्रू मशीन्स की बॉडी से अटैच रहता है, मतलब कसा हुआ रहता है, मतलब सॉफ्ट है, आर्मेचर सॉफ्ट है। उस आर्मेचर सॉफ्ट को हम बेरिंग का यूज़ करके बॉडी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बेरिंग की जो संख्या, बेरिंग जो होता है, बेरिंग की जो संख्या होता है 2 होता है। 2 बेरिंग का यूज़ होता है, एक आपका फ्रंट पोर्शन में और एक क्या होता है, बैक साइड पे यूज़। बेरिंग क्या होता है, 2 बेरिंग का यूज़ होता है। जो स्मॉल साइज की जो मशीन्स होते हैं, स्मॉल साइज की मशीन्स होते हैं उसमें बुश बेरिंग का यूज़ होता है, फॉर स्मॉल साइज मशीन, स्मॉल साइज मशीन। ठीक है, स्मॉल साइज की मशीन्स के लिए, स्मॉल साइज की मशीन के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, बुश बीरिंग का। किसका यूज़ करते हैं हम, बुश बीरिंग का यूज़ किया जाता है। और लार्ज साइज की मशीन्स के लिए, ठीक है, लार्ज साइज की मशीन्स के लिए, लार्ज साइज की मशीन्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग का। ठीक है, बेरिंग का टाइप है, मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं बेरिंग को, बॉल बेरिंग, बेरिंग का टाइप है। ठीक है, तो स्मॉल साइज की मशीन्स हैं उसमें बुश बेरिंग, क्योंकि बेरिंग जो है बेसिकली उस शाफ्ट को ईजिली रोटेट करने के लिए हेल्प करता है, ईजिली। अगर बेरिंग का जो काम है, शाफ्ट है उसको फ्रीली क्या करना, मूव कराने देना। ठीक है, अगर बेरिंग लगा है तो वो जो शाफ्ट है उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या करेगा, फ्रीली मूव करें, मतलब आसानी से मूव करेगा। ठीक है,
तो बेरिंग का वही काम, बेरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, आर्मेचर शाफ्ट को मशीन्स की बॉडी से क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो बेरिंग दो टाइप का बेरिंग, एक बुश बेरिंग का यूज़ होता है स्मॉल साइज की मशीन्स में बुश बेरिंग, और लार्ज साइज की मशीन में किसका यूज़ करते हैं, हम बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड कवर मशीन्स को ढकने के लिए जो आपका फ्रंट और बैक साइड में जिस साइड प्लेट का यूज़ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एंड कवर बोलते हैं। कम्यूटेटर की तरफ जो आपका एंड कवर लगता है वो फ्रंट एंड कवर है, और बेरिंग साइड पीछे की तरफ बैक साइड में जो कवर का यूज़ करते हैं वो रियर एंड कवर है। क्लियर हुआ। अगला है आपका सॉफ्ट। अब आपको मैंने बताया था कि सॉफ्ट है, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट लगा रहता है। ठीक है। तो सॉफ्ट क्या होता है, बेसिकली आपका रोटर का एक बेस पार्ट है बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपका सॉफ्ट है वो आर्मेचर और कम्यूटेटर के लिए बेस की तरह वर्क करता है, मतलब उसी सॉफ्ट से आर्मेचर और कम्यूटेटर है वो क्या रहता है, अटैच रहता है। सॉफ्ट को बेसिकली मशीन के बॉडी के साथ हम क्या करते हैं, बेरिंग के थ्रू एंड प्लेट पर हम कस देते हैं। ठीक है। बेरिंग के थ्रू हम एंड प्लेट पर उसको क्या कर देते हैं, कस देते हैं। ठीक है। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, ये स्टेटर है, सबसे आउटर वाला बॉडी है, ये आपका रोटर को शो रोटर का ये आपका आर्मेचर है, उस आर्मेचर के साथ ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट को इस एंड वाले कवर, बैक साइड वाले कवर में हम बीरिंग के थ्रू हम इस बॉडी के साथ इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो बेरिंग के थ्रू जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जो है वो उस शाफ्ट को क्या करता है, फ्रीली मूव होने के लिए आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो आपका सॉफ्ट है उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच आसानी से हाई स्पीड से क्या हो सके, फ्रीली मूव कर सके। ठीक है। तो ये सॉफ्ट के साथ क्या रहता है, अटैच कम्यूटेटर और क्या रहता है, आर्मेचर। तो सॉफ्ट जो है बेसिकली आर्मेचर और कम्यूटेटर को क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, और ये जो सॉफ्ट है बेरिंग के थ्रू मशीन्स के एंड कवर से क्या रहता है, कस दिया, जिसको अटैच कर दिया जाता है। क्लियर हुआ। सॉफ्ट के एक सिरे एक एंड पर हम क्या कर देते हैं, एक पुली लगा देते हैं, पुली लगा देते हैं। ठीक है। जो मशीन या फिर टरबाइन वगैरह को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम, तो अगर आपको टरबाइन चलाना है तो उसी से अटैच कर दो। क्लियर हुआ। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ चीज़ और रहता है, जैसे कि कूलिंग फैन। तो आपने देखा होगा किसी भी मशीन्स का जो रियर जो एंड होता है, पीछे साइड बैक साइड वाले पोर्शन में उस शाफ्ट के साथ एक फैन अटैच रहता है। तो वो फैन क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके किसको ट्रांसफ़र करता है, आर्मेचर की ओर भेजता है। एयर को अपनी तरफ खींचेगा और वो जो खींचा हुआ जो हवा है वो आर्मेचर वाइंडिंग के थ्रू पास होंगे, उससे होकर गुजरेंगे। तो क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुआ है, उस प्रोड्यूस्ड हीट को जो एयर है क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर हुआ। तो फाइनली उस मशीन डीसी जनरेटर को ओवरहीट होकर के डैमेज होने से बचाने के लिए, उसको कूलिंग प्रोसेस को कूल मेंटेन रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं, कूलिंग फैन। कूलिंग फैन है उसको हम किधर लगाते हैं, रियर एंड कवर के पास। ठीक है। रियर एंड कवर की ओर पीछे साइड लगाते हैं, ताकि वो जो फैन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के एयर को अपनी ओर क्या कर सके, ड्रॉ कर सके, खींचे। और वो खींचा हुआ जो हवा है वो आर्मेचर से होकर गुजरेगा। जब आर्मेचर से होकर गुजरेगा तो आर्मेचर में जो प्रोड्यूस्ड हीट है उसको वो एयर है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे उसकी आर्मेचर की टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। बेड प्लेट मतलब मशीन्स का जो बेस जो होता है उसको बेड प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये फीट लिखा है, मतलब कंप्लीट मशीन है उसको जो बेस प्रोवाइड करता है, ये वाला पोर्शन नीचे निचली वाला हिस्सा जिसके ऊपर कंप्लीट मशीन रहता है, वो जो बेस जो स्ट्रक्चर है उसको बेड प्लेट बोलते हैं। और इस बेड प्लेट है वो उसके कास्ट आयरन से हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। उस बीस बेस प्लेट में इस मशीन्स को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, फाउंडेशन पर फिक्स करने के लिए होज भी, तो ये नट बोल्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन पर इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है। तो इसको बेड प्लेट बोलते हैं।
ठीक है। आई बोल्ट ये वाला जो चीज़ है उसको मशीन को होल्ड लिफ्ट करने के लिए, मशीन्स को उठाने के लिए क्या होता है, उस मशीन्स के आउटर जो बॉडी है उसमें क्या होता है, एक आपका सर्कुलर हुक लगा रहता है, छिद्र मतलब गोल होलो आपका स्ट्रक्चर होता है, एक हुक रहता है जिसकी को पकड़ कर हम क्या कर सकते हैं, उठा, इस मशीन को उठाना है तो इस आपको आई लिफ्टिंग आई जो लिखा है उसी को पकड़ के इस मशीन को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। तो मशीन को उठाने के लिए जो आपका सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है उसी को क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं। अगला जो पार्ट है उसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। तो ये आपका ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला ऐसा जो दिख रहा है ना, मशीन्स का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉक्स होता है। उसी टर्मिनल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई को हम जोड़ते हैं। तो आर्मेचर और कम्यूटेटर है उसके टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए यहाँ क्या होता है, इस टर्मिनल बॉक्स, तो टर्मिनल बॉक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कनेक्शन है उसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। आई बोल्ट बोलते हैं इसको, आई बोल्ट। तो मशीन्स को उठाने के लिए जो आपका सर्कुलर सेट इसके बॉडीज में जो स्ट्रक्चर बना होता है, होलो स्ट्रक्चर बना होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, आई बोल्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ। अगला टर्मिनल बॉक्स है आई बोल्ट बेड प्लेट। कंप्लीट मशीन को बेस प्रोवाइड करने के लिए जिस फिजिकल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, बेस इसी के आधार है, इसी के ऊपर पूरा मशीन्स हैं वो रहेंगे। और इस बेड प्लेट में क्या रहता है, होल्स रहता है, उस होल्स के थ्रू हम इस कंप्लीट मशीन्स को क्या कर देते हैं, फाउंडेशन में बोल्ट के थ्रू हम उसको फिक्स कर सकते हैं। क्लियर हुआ। टर्मिनल बॉक्स से हम कनेक्शन स्टेबलाइज करते हैं, वायरिंग करेंगे, वो चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ मेरी तरफ से सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।